चंदन के कलाकारों की इस कड़ी में हम आपको अब एक और कलाकार के पास लेकर आए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये भी सम्मानित हैं। पूरा नाम है श्री परमेश्वर लाल जी स्वामी। आपने 1990 में चंदन का काम शुरू किया। हमारे साथ आज बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। चंदन का काम जब शुरू किया और आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आपने बताया जैसे कि 1990 में आपने चंदन का काम शुरू किया। उस समय की शुरुआत आपकी कैसे हुई इस कार्य में? ऐसा हुआ कि मैंने एक जो अपना मकराना की है ना पत्थर, मकराना पत्थर पर बालाजी की मूर्ति बनाई शुरू में। हाँ, तो वो मूर्ति मेरे उसके निखार आया बालाजी की मूर्ति का। तो उमेद कोठियारी जो हमारे पास में रहते थे, उन्होंने कहा कि बाबा बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई है, आप चंदन में काम क्यों नहीं करते? मैं बोला यार चंदन का काम तो मेरे को कैसे आएगा, ये तो मैं तो बैठा बैठा ऐसे ही घड़ ली। बोले नहीं, आप मूर्ति बना सकते हो। मैं बोला मेरे पास तो सामान ही नहीं है इसका। तो उसने 2-3 औजार दिए और चंदन का टुकड़ा ला के दिया। तो उसने कहा कि गणेश जी की मूर्ति बनाओ। मूर्ति दे गणेश जी की मूर्ति बनाओ। मैं बोले चंदन में तो नहीं बना सकता मैं। बोले नहीं, कोशिश आप करो, जो इतनी बढ़िया बालाजी की मूर्ति बना रखी है पत्थर पर, तो आप बना सकते हो। तो मैं ये छोटा सा उसने टुकड़ा दिया। अच्छा, यही टुकड़ा था? यही टुकड़ा है। इसकी 2 मूर्तियां बनाई, एक उसको दे, एक मेरे पास रखी। उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे ये प्रेरणा। तो ये आपकी सबसे पहली मूर्ति है जो श्री गणेश जी, और गणेश जी से ही इन्होंने शुरुआत की। तो ये पहला टुकड़ा इनको दिया गया, यहाँ से चंदन के कार्य की इनकी शुरुआत हुई और ये आपके सामने है। अब इस मूर्ति से, गणेश जी से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद में अनवरत वृद्धि करते गए। तो उसके बाद आपको कैसे पुरस्कार मिले, क्या आपने बनाया, कैसे आप बढ़ते गए? मैंने एक प्लेन तैयार की। अच्छा, प्लेन तैयार की, एक मयूर यानी कि उसका पंख खुले, और एक प्लेन में सवारी, और वो क्या है कि लगेज वगैरह सब बनाए हमने। तो वो भी मेरी सही हो गई। उसके बाद में मैंने वो जो बारात का सीन होता है ब्याह शादी का, वो सेवरे को बनाया मैं। सेवरे के बाद के महीने मैंने एक मतीरे का सिपलिया बनाया, उसमें बीज भी खोले मैंने। धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस करता रहा। फिर मैंने उस पे अवार्ड मिला एक, वो अशोक स्तंभ। अच्छा, अशोक स्तंभ बनाया। उसमें मूर्ति दी थी जो आज़ाद के टाइम पर कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, और कौन कौन बने। तो राजीव गांधी तक मैंने उसमें चित्र बनाए थे। तो उसको मैंने जिला स्तरीय पर रखा। ये है 1992 की बात है जी। आपने 90 से काम शुरू किया, 92 में इतनी चीज़ें आपने बना ली थी। हाँ। फिर उसके बाद में आपका आगे चयन हुआ, क्या क्या और फिर बनाया? फिर मैंने ये गुड़िया तैयार की। ये जो गुड़िया हमारे सामने है जी, इसके अलावा तैयार की जी, गुड़िया बनाई। और जो शिप होती है ना, शिप, वो बनाई। दूसरी इस ओसवाड़ा की कुंजड़ी बोलते हैं, वो रखते हैं ना पास में, वो बनाई। उसकी प्रेरणा मेरे को उमेद कोठारी ने दी, यानी कि कोई चीज़ मेरे को सामने रखी और मैं बनाई। फिर बिदाम बनाने लग गया। बिदाम में हर मजहब की आइटम बनाने लग गया मैं। उसमें मतलब मोमडन हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई धर्म हो, सबकी उसमें चित्र बना के। और बिदाम फिर बाद में फूल बनाया मैंने, फोल्डिंग फूल, कमल का फूल। फोल्डिंग को मतलब बटन दबाने से वो बंद हो जाए, बटन दबाने से वो चालू हो जाए। खुल जाता है। हाँ।
फिर उसका कमल का फूल बनाया। फिर ये गुड़िया 92 में मैं बनाई, 93 में मैंने रखी। वो मेरी सक्सेस यूँ नहीं हुई कि उसको खोल नहीं सकते थे, वहाँ पे मेरे को बुलाया नहीं। जयपुर में रखी थी, जयपुर में रखी तो वो गुड़िया मतलब ऐसे ही पैक थी, उसको खोलने का कोई साधन मैंने न तो लिख के दिया न कोई फोटो चेपी, ऐसे ही चेप दी, भेज दी। वो सक्सेस नहीं हुई। फिर शौक सितम वो जो मेरे को वर्ल्ड मिला था ना यहाँ का जिला स्तरीय, तो वो भेजा था, उसको ही उसने खोलने में तोड़ दिया। फिर मैं 94 में ये रखी, ये गुड़िया 94 में रखी और इसको 94 में बनाई। मेरे को करीबन 6 महीने इसमें बनाने में लगा। ये 94 की है, ये सोचो। तो इसको मैं जयपुर लेके गया, जयपुर में वो उन्होंने रखा लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर नेशनल वाइड का फॉर्म भर के और मैं डायरेक्ट इसको दिल्ली ले गया। दिल्ली में ये 96 सक्सेस। 96 में आपको इस गुड़िया पर और राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला। तो ये आपकी शुरुआत रही चंदन के कलाकारी में। आपकी इस गुड़िया की विशेषता हम जानना चाहेंगे, क्या विशेषता है? देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, अब इसमें और अन्य विशेषताएं क्या हैं जिसके कारण राष्ट्रीय अवार्ड मिला? आप देखिए, पहले जो शुरू में लेडीज पानी ले आती, वो पनघट लगता है, पनिहारी बोलते हैं इसको, पनघट लगता था। उस टाइम में वो 2 घड़ लेके आ जाती, खाक में भी लेके आ जाती। तो वो उस टाइम 2 घड़ है ये? हाँ, 2 घड़ा है। अब इसके अंदर राजस्थानी इतिहास है पूरा का पूरा, देखिए आप जी। मैं रवि से कहूँगा पास से दिखाएं। हाँ, ये जो गुड़िया है, एक एक दरवाजा खोला जा रहा है। हाँ, और इसमें यहाँ चक्की पीसते हुए घाटी पीस रही है, यानी चक्की पीस रही है लेडीज जी। और ये चरखा काट रही है लेडीज। चरखा काटने का पहले रिवाज, आजकल तो चरखा वगैरह होता ही नहीं है। और अभी ये झाड़ू निकाल रही है, गुआड़ में झाड़ू निकाल रही है। घर के अंदर ये मकान दिखा रहा है, इसमें झाड़ू निकाल रही है ये। और चूल्हे पे रोटी है ये, खाना पका रही है, जो लकड़ियों से रोटियां बनती थी पहले। ये महाराज तुलसीदास जी की रामायण लिख रहे हैं, बैठे हैं। और ये मीराबाई भजनगारी है, ये भी तो मारवाड़ की है ना जी। ये खेत में खाना लेके जा रही है, आगे गाय लेके जा रही है साथ में जी। ये खेत में हल लेके जा रहा है, यानी खेत जोतने के लिए जी। पूरी राजस्थानी संस्कृति आपने दिखाई, राजस्थानी संस्कृति दिखाई है। ये बैलगाड़ी है जी, ये बैलगाड़ी लेके खेत जा रहा है। और ये पानी लेके आई है घर पे, लेडीज है। और ये लेडीज पानी कुएं से निकाल रही है जी। और ये देखिए आप ढोलामरण का सीन। और ये पर्यावरण के बारे में है जी, जो कि ये पेड़ काट रहा है। जोधपुर में जो पेड़ काटने वाली जो घटना हुई थी, और ये खेजड़ी के चिपकी हुई है, और ये काटने नहीं दे रही। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पेड़ों के सहित जो है वो काटा गया था। तो वो दृश्य आपने दिखाया है। ये बच्चे को दूध पिला रही है जी, एक माँ की ममत्व यहाँ पर आपने दिखाया है। हाँ, दिखाया गया है, दर्शाई गई है पूरी तौर से। अब घड़े को भी कई पार्ट्स में जो है वो निकाला गया। देखिए, ये बिलोना जिसको कहते हैं, मक्खन निकाल रही है, छाछ निकाल रही है, दही बिलोरा जा रहा है। ये पानी, ये गाय दूह रही है जी, यानी गाय को दूध के टाइम दिखाई गई है, गाय के दूध का दृश्य दिखाया गया। ये सफेरा पुंगी बजाते हैं, सर्व दिखाते हैं, वो सफेरा बीन बजाते हुए। ये वो रेणुते वाला भोपा भोपी का सीन है जी। ये हमारी संस्कृति का रावण हत्ता बजाते हुए भोपा भोपी यहाँ पर है, रावण हत्ता जी।
तो ये गुड़िया है साहब। ये देखिए, ये पूरी गुड़िया मैं रवि से कहूँगा ऊपर से नीचे तक इस पूरी गुड़िया का जो दृश्य है वो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाए। ये कलाकारी जो है ये केवल पूरे वर्ल्ड में कहें तो ऐसे खोलने वाले जो पट खोलने वाली जो कलाकारी ये केवल चूरू में है। और ये वाकई में ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि चूरू ने जो है पूरे विश्व में ऐसी चीज़ों में धाक मनवाई है और ऐसा कार्य कहीं नहीं होता। चंदन की मूर्तियां बनाने का काम जयपुर में जरूर होता है लेकिन ये कार्य नहीं होता। चुनड़ी देखो आप जी, चुनड़ी भी ये देखो, तारा की चुनड़ी बाकायदा, ये तारों की चुनड़ी है। हाँ, वो चंदन से ही, इसमें कोई भी कहीं भी लकड़ी की कोई चीज, लकड़ी के अलावा कुछ भी चीज नहीं होता। चंदन की ही लकड़ी है हर जगह, चंदन की हर जगह। इसका जो कब्जा लगा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये कब्जा ये भी चंदन का ही है, नहीं दूसरी चीज इस्तेमाल ही नहीं होती है इसमें। और इसका ये जो ओढ़ना बनाया हुआ है जाली का, ये भी चंदन की ही कीलें बनाई हुई है ये। जी, वाकई में देखिए ऐसी शानदार कलाकृति जो है वो चूरू में ही बन सकती है। इसीलिए हमारा मन किया कि हम भी आपको घर पर बैठे ये दिखाएं कि चूरू में कैसे कैसे कलाकार हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आपने विदेश यात्रा कभी की है? बिल्कुल, स्पेन गया हुआ हूँ मैं। जी, स्पेन आप गए थे तो चंदन की अपनी कलाकृति के कारण वहाँ दिखाने के लिए गया था मैं, 7 रोज के लिए वहाँ पे स्पेन में गया था, गवर्नमेंट के थ्रू गया था। अच्छा, अब थोड़ी सी बात जानना चाहेंगे, आपने जब शुरू किया चंदन का कार्य उस समय क्या भाव चंदन की लकड़ी पड़ा करती थी और ये क्या भाव में आप गुड़िया बनाकर उस समय दिया करते थे? ये गुड़िया सिर्फ 500 रुपया किलो में चंदन आया हुआ था जी, उस टाइम में बनाई थी। अच्छा, और क्या भाव में गुड़िया आप बनाकर दे देते थे? करीबन 25-30 में बनाता था। 25-30 हजार रुपए में आप गुड़िया दे देते थे उस समय। अच्छा, आज अगर कोई व्यक्ति, कमाई भी अच्छी होती। जी हाँ, उसमें बचत भी आती थी, मेहनत का फल मिल जाता था। हाँ, मेहनत का फल। जी, तो आज अगर एक गुड़िया बनाई जाती है तो पहले तो ये बताइए चंदन क्या भाव पड़ता है? अब करीबन 1800-1900 रुपया, वो भी गीला आता है और वो सूख के करीबन डबल ही पड़ जाए, 18-20 हजार। तो वो भी अब गीला आता है तो उसका बुरादा भी छट जाता है और टुकड़ा भी काफ़ी हो जाता है तो वो कट पीस में जाता है। तो वो करीबन 30,000 रुपये किलो फिलहाल हमारे यहाँ पड़ जाता है बाहर फिलहाल। तो ये गुड़िया अगर कोई बनवाना चाहते हैं तो कितने रुपए में पड़ती है एक व्यक्ति के? ये कम से कम 2.5 लाख रुपए की जाएगी। 2.5 लाख रुपए की। तो आप देखिए कि जब इतना महंगा होता है तो फिर खरीदार भी नहीं मिलते और उससे जो है रोजगार के साधन वो कम हो जाते हैं और जब ज़्यादा संख्या में बनती है तो रोजगार भी अच्छा बनता है। तो अब ये जो गुड़िया का चंदन का काम अपना इतना सुंदर करते हैं, इसका अगर ग्राहक नहीं मिलेंगे, अगर लेने वाले नहीं मिलेंगे तो कैसे खर्चा चलता है? मुश्किल है, मुश्किल है। काम ही यही कर रहे हैं, हमारा लड़का ये काम करता है, मैं ये काम करता हूँ, बहुत मुश्किल है। उपाय क्या करा, इलाज क्या है? महंगा होना, चंदन महंगा होने से काम नहीं चलता है। काम नहीं, सरकार की तरफ से कोई आपको सहयोग नहीं? सरकार की तरफ से चंदन तो सरकार के हाथ में आने के बाद में तो महंगा ही हो गया ही। किसी प्रकार की कोई सब्सिडी, कोई सहयोग आपको नहीं है? अभी तक नहीं है। अच्छा, ये आपके सुपुत्र हैं? खाने के लिए तो जरूर उन्होंने कहा है, एक लेटर भी आया था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कि हमारे समझ में थोड़ा कम आया, इसलिए कि 18 साल का बच्चा कम से कम, नीचे से नीचे 18, ऊपर 18 से ऊपर का बच्चा न सिखाना चाहिए। अभी मैं पहले 8-9 बच्चों को सिखा चुका है। अभी मैं 2 को नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, 2 को स्टेज, 3 को स्टेज अवार्ड मिले हैं, रामचंद्र को मिला है और एक उसको सुरेश जांगीड़ को मिला है। जी, तो देखिए आपने अपने स्टूडेंट भी तैयार किए हैं और यहाँ पर हमारे साथ इनके सुपुत्र हैं। नाम पूछना चाहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार स्वामी है। पवन जी, आपने कब से काम शुरू किया चंदन का? मेरे को ये मानो, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, पढ़ाई नहीं की, चंदन का काम शुरू किया। अब आज जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है इससे आजीविका बनाना? मुश्किल तो ये है कि आज मेरे को ये काम कर छोड़ के दूसरा काम, यानी कोई काम भी करना पड़ रहा है साथ में। केवल इससे काम नहीं चल रहा? इससे काम नहीं चलता। तो ये बड़ी विडम्बना है कि ऐसे बढ़िया कलाकार आज के दिन हैं और उनको इनकम के लिए दूसरी जगह रास्ता देखना पड़ता है। हाँ जी। जी,
तो अभी जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, क्या उसको भी आप चंदन की इस कलाकारी में लाएंगे? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। तो जब तक सरकार का सहयोग यहाँ नहीं मिलेगा तब तक ऐसी कलाकारियाँ जो है वो हमें आगे हो सकता है भविष्य के गर्त में हमें देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो है वो हमारी यहाँ पर सहेज के रखी हुई हैं। चूरू में ऐसे कलाकार हैं जो पूरे विश्व लेवल पर ऐसी चीज़ें करने वाले नहीं हैं, केवल चूरू में है। कुछ कलाकृतियाँ और हैं, पवन जी दिखा रहे हैं। देखिए यही पंखी हमने पहले भी देखी है, लेकिन आपको फिर दिखाते हैं। ये भी इन्होंने बनाई है, इसमें भी चारों तरफ से जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं। ये पंखी के मध्य का भाग इसमें खोला जा रहा है। इसको तो जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। ये पीछे से ये देखिए, ये पंखी के कई हिस्सों में जो है पंखी को खोला गया है। इसमें कृष्ण लीला दर्शाई गई है। कृष्ण की लीला यहाँ पर है। ये पंखी, यहाँ कितनी सुंदर पंखी जो है वो इन्होंने बनाई है। और ये सारा काम चंदन पे होता है। चंदन की लकड़ी के अलावा ये काम नहीं होता है। खुशबू चंदन की ऐसी होती है कि अपने आप महक जो है वो आती रहती है, और ये महक जो है ये शरीर के साथ जुड़ जाती है। एक विशेषता और आप बताइए कि इस चंदन के कीड़ा नहीं लगता है। अच्छा। और ज़रा साल तक ये अगर आप उस शोकेस में रखोगे तो खुशबू आती रहती है जी। अच्छा, ये इसीलिए चंदन का काम होता है कि कीड़ा नहीं लगता है, और ये खराब नहीं होती है कभी भी ऐसी रहेगी। तो इसी गुड़िया को आपको हो गए 94 में बनाई हुई है, 22 साल हो गए। देखिए 22 साल हो गए सर, 94 में बनाई है। उसके बाद में तो मतलब और काफ़ी बनाई, लेकिन ऐसी नहीं बनाई है। ये एक ही फीस है, पहले होती है। तो वाकई में अब जी, वाकई में आपने देखा होगा कि यहाँ पर चंदन की कैसी शानदार कलाकृतियाँ हैं। अभी भी एक तलवार जो है वो इनके पास पड़ी है, वो बीच में है, वो अभी उसका पूरा काम नहीं हुआ है, वो चल रहा है काम। ये देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो अधूरे पड़े हैं, और उनका कार्य जो है वो कुछ समय बाद जब भी ऑर्डर आएगा या जब भी लोग कहेंगे उस समय, या फिर किसी प्रदर्शनी के लिए जब तैयार किया जाएगा। ये वीणा है, ये अभी बीच में है, आदि है, और अभी वीणा का कार्य जो है वो होगा। धीरे धीरे इसको करने की अभी जुगत में है, लेकिन जैसा कि यहाँ पवन जी के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको पूरा करने का भी मन जो है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स जो है वो इन चीज़ों से नहीं बन पा रहे हैं। और ऐसी कलाकारी हमारी धीरे धीरे सिमटती जाएगी अगर हम इनके संरक्षण के लिए कार्य नहीं करेंगे। सरकार इसके लिए आगे नहीं आएगी, और ऐसे कलाकारों को कहीं सब्सिडी जो है वो मुहैया नहीं करवाई जाएगी। तो ये कलाकारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तलवार देखिए, ये इतनी सुंदर तलवार अब बनाई जाएगी, लेकिन ये तब तक पूरी नहीं होगी जब तक इसके पीछे कोई सहयोग जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हम आपको इसीलिए लेकर आए हैं, आप घर पर बैठे हुए ये चीज़ जानें कि हमारे चूरू में कैसे कलाकार हैं और चंदन पर कार्य क्यों और कैसे किया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी पंखी है, और दोनों तरफ जालियां हैं, डबल जाली है इसमें, और ये साइज़ में भी बड़ी है, और इसके जो चारों तरफ से जो ढक्कन खुलने वाला सिस्टम है ये भी ज़्यादा है। इसमें दोनों तरफ से ढक्कन खुलते हैं। क्या है ये? वो गोपियां को सीन है जो स्नान, हाँ, कृष्ण जी की वो सब टाइम में जो कृष्ण भगवान बैठे अटके लिया करते थे ना, उस टाइम की जी ये बनाई गई है जी। दूसरी ये भगवान श्री कृष्ण का ये, हाँ, कृष्ण भगवान की है। ये मीरा की विष का प्याला जो है, फिर वो जी। और ये राधा और कृष्ण जी की है जी। ये वो रुक्मिणी और उनकी वो शादी का सीन, शादी का दृश्य है जी, रुक्मिणी के साथ इतना जी। ये राधा कृष्ण, हाँ, ये राधा कृष्ण जी वन में बंसी बजा रहे हैं। ये वो मटकी वाला है, मटकी का सीन है, जो माखन चुरा रहा है गुजरी के घर में जी। और ये गुजरी जो मक्खन लेके आई है उसको कान्हा ने रोक लिया। तो ये बड़ी पंखी है, बड़ी है। और इस पे भी जो कलाकारी है आप देखेंगे
तो ये जो कलाकारी है, देखिए ये कहीं ना कहीं ब्लड में आती है और उसको सहेज के रखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। लेकिन अब कितना सहेजा जा सकता है ये आगे भविष्य के गर्त में है। हम आपको ये कार्यक्रम ज़रूर इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको कम से कम इसका नॉलेज हो कि हमारे चूरू में ऐसे कलाकार अभी भी विद्यमान हैं और हमारे लिए ऐसी कलाकृतियाँ तैयार कर रहे हैं।